मेरे प्रिय बच्चे, ठहर जाओ। इस संदेश को साधारण मानकर आगे बढ़ने की भूल मत करना। अगर आज यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का वह इशारा है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से कर रही थी। आज मैं, तुम्हारी किशोरी, तुम्हारी राधा, तुम्हें एक सौगंध देती हूँ, मेरे नाम की सौगंध। आज जो संदेश मैं तुम्हें देने जा रही हूं, यह तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। यह संदेश तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। क्या तुम तैयार हो उस सत्य को जानने के लिए जिसे अब तक तुमसे छिपाया गया था? क्या तुम तैयार हो अपनी उस तकदीर से मिलने के लिए जो अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है? अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी विश्वास शेष है तो इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि आज तुम्हारे आंसुओं का हिसाब होने वाला है। मैं सब जानती हूं। तुम मुस्कुराते हो, दुनिया को दिखाते हो कि सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा जिस पीड़ा से गुजर रही है वो मुझसे छिपी नहीं है। रातों को जब सब सो जाते हैं तब तुम्हारी आंखों से बहने वाला वो एक आंसू जो तकिए में समा जाता है, उसका मोल मैं जानती हूं। पिछले कुछ समय से तुम बहुत अकेले महसूस कर रहे हो। भीड़ में होकर भी, अपनों के बीच होकर भी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें वास्तव में समझ नहीं पा रहा। तुमने लोगों पर भरोसा किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, तिरस्कार, या फिर वो खामोशी जिसने तुम्हारे दिल को छलनी कर दिया। तुम्हें अक्सर लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। तुम मंदिर जाते हो, दिया जलाते हो, लेकिन फिर भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी आर्थिक तंगी घेर लेती है तो कभी रिश्तों की उलझने, कभी कभी तो तुम्हें अपनी ही किस्मत पर शक होने लगता है। तुम सोचते हो, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम्हारा ये संघर्ष व्यर्थ नहीं है। जिसे तुम सजा समझ रहे हो वो दरअसल तपस्या थी। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तप लाजमी है, और अब वो तपने का समय समाप्त हो चुका है। आज मैंने अपने नाम की सौगंध ली है, और तुम जानते हो ना, राधा केवल एक नाम नहीं है। राधा वो शक्ति है जिसके अधीन स्वयं तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण है। कृष्ण वो करते हैं जो धर्म कहता है, लेकिन वो वही करते हैं जो राधा कहती है। तो अगर आज मैं तुम्हें यह वचन दे रही हूं, तो क्या कोई ग्रह, कोई नक्षत्र या कोई बुरी नजर इसे काट सकती है? कदापि नहीं। यह सौगंध है उस प्रेम की जो सृष्टि का आधार है। आज का संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चक्र परिवर्तन, साइकिल चेंज होने जा रहा है। जिस समस्या ने तुम्हें महीनों या सालों से जकड़ रखा था, चाहे वो कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, रुका हुआ धन हो, विवाह में आ रही अड़चन हो, या संतान की चिंता, वो अब इसी क्षण से सुलझना शुरू हो रही है। तुम्हें शायद मेरी बातों पर अभी यकीन ना हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने अभी भी अंधेरा है। लेकिन याद रखना, सवेरा होने से ठीक पहले का अंधेरा ही सबसे गहरा होता है। तुम्हारे जीवन का सूर्योदय बस होने ही वाला है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 3 संकेत दे रही हूं जो आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें दिखाई देंगे। पहला संकेत, तुम्हारे जीवन से एक ऐसा व्यक्ति दूर जाएगा जो तुम्हारे मुंह पर तो मीठा बोलता था, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काट रहा था। हो सकता है उसका जाना तुम्हें शुरू में दुख दे, तुम्हें लगे कि तुमने कुछ खो दिया, लेकिन घबराना नहीं। मैं तुम्हारे जीवन की सफाई कर रही हूं। जो तुम्हारे लिए सही नहीं है वो अब तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगा। दूसरा संकेत, तुम्हें अचानक बिना किसी उम्मीद के एक समाचार मिलेगा। यह धन से जुड़ा हो सकता है या किसी पुराने संपर्क से।
एक ऐसा अवसर जो तुम्हें लगेगा कि यह तो नामुमकिन था। जब ऐसा हो तो समझ लेना कि यह मेरी भेजी हुई व्यवस्था है। उस मौके को हाथ से मत जाने देना। तीसरा संकेत, तुम्हारे मन में अचानक अकारण ही शांति और आनंद का अनुभव होगा। जब बाहर सब कुछ उथल पुथल हो, फिर भी तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाएगी। तुम्हें राधे राधे नाम सुनने या जपने की तीव्र इच्छा होगी। यह संकेत है कि मेरी कृपा ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच, डिवाइन शील्ड बना दिया है। और उन लोगों का क्या जिन्होंने तुम्हें सताया है? तुम उनके लिए मन में मैल मत रखना। तुम प्रतिशोध की भावना मत रखना, क्योंकि जिस क्षण तुम बदला लेने की सोचते हो, तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा खो देते हो। तुम अपना न्याय मुझ पर छोड़ दो। राधा के नाम की सौगंध, जिसने भी निस्वार्थ भाव से मेरा नाम लिया है, उसका अहित करने वाला कभी चैन से नहीं सो पाया है। निंदा करने वाले, तुम्हारी हंसी उड़ाने वाले, वे सब अपनी ही रची हुई चालों में उलझने वाले हैं। उन्हें उनके कर्मों का फल बहुत जल्द मिलेगा। तुम्हें कुछ कहने की, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय उन्हें जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि दुनिया देखेगी। तुम्हें बस एक काम करना है, मौन रहना है। अपनी योजनाओं का ढिंढोरा मत पीटो। अपनी सफलता को शोर मचाने दो। अभी जो आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है, उसे गुप्त रखना। नजर बहुत जल्दी लगती है मेरे बच्चे। अपनी खुशियों को अपनी मुट्ठी में बंद रखो और केवल मेरे सामने खोलो। अब तुम पूछोगे, हे किशोरी जी, मुझे क्या करना होगा? उपाय बहुत सरल है, लेकिन श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। अगले कुछ दिनों तक जब भी तुम्हें भय लगे, जब भी चिंता सताए, बस 2 शब्द कहने हैं, राधे राधे। ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। ये वो चाबी है जो इस्मत के जंग लगे ताले को भी खोल देती है। एक बात गांठ बांध लो, तुम अकेले नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो। जिस दिन तुमने मेरा नाम लिया था, उसी दिन मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया था। कभी कभी मैं तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ती हूँ ताकि तुम गिर ना जाओ, और कभी कभी मैं ढीला छोड़ती हूँ ताकि तुम चलना सीख सको। लेकिन छोड़ा मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं है। आज जो ये संदेश तुम्हें मिला है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी फरियाद मंजूर हो गई है। वो फाइल जो ईश्वर के दरबार में दबी हुई थी, उस पर आज मुहर लग गई है। जाओ, अपने आंसुओं को पोंछ लो। अब रोने का समय गया। अब तो उत्सव मनाने का समय है। अब तो स्वागत की तैयारी करो। खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। मेरी सौगंध को याद रखना, यह संदेश झूठा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे मन में रत्ती भर भी विश्वास है, इसी क्षण कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखना, जय श्री राधे, या मैं स्वीकार करता हूं। तुम्हारी यह एक स्वीकृति ब्रह्मांड में तुम्हारी सहमति भेज देगी और आशीर्वाद फलित होना शुरू हो जाएगा। मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम राधा के हो और राधा तुम्हारी है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। राधे राधे।